बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, मानवीय आधार पर रिहाई संभव है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक के ससुर ने पुलिस से अपील की है, मानवीय आधार पर छोड़ सकती है पुलिस। और कल जनाजे में लेकर पुलिस पहुंची थी दोनों नाबालिग बेटों को, और ससुर की अपील पर एज़म और साथी अबान को पुलिस लेकर पहुंची थी, और ये भी माना जा रहा है कि रिहाई भी हो सकती है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद के 2 बेटे जो कि पुलिस की गिरफ्त में थे और सुधार गृह में उनको रखा गया था, और कल लेकर पुलिस पहुंची हुई थी। जब अंतिम संस्कार किया गया था और सुपुत्र खाक किया गया था, उस वक्त दोनों को लेकर पुलिस पहुंची थी, और ये शर्त रखी गई थी अतीक अहमद के ससुर की तरफ से। और अब ये माना जा रहा है कि जल्दी दोनों की रिहाई भी हो सकती है। मानवीय आधार पर दोनों की रिहाई संभव मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश जुड़ गए हैं, सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, इस वक्त की ये बड़ी खबर कि अतीक अहमद के 2 बेटों की रिहाई हो सकती है, आपके पास क्या जरा जानकारी? देखिए, माफिया अतीक अहमद के 2 बेटे इज़म और अबान को लेकर उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने एक अर्जी दाखिल की थी, और ये आरोप लगाया था कि 24 फरवरी को शूटआउट के बाद पुलिस आई थी और उनके घर से दोनों नाबालिग बच्चों को उठाकर ले गई है, और उसके बाद से उन बच्चों का कोई पता नहीं है। लेकिन इस मामले में बाद में प्रयागराज के धूमनगंज थाना पुलिस ने जब रिपोर्ट दी तो उसमें ये बताया कि दोनों नाबालिग बच्चे कसारी मसारी इलाके में घूमते हुए पाए गए थे, जिन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। लेकिन ये जानकारी नहीं दी थी कि किस बाल सुधार गृह में भेजा गया है, जिसको लेकर उन्होंने दोबारा कोर्ट से यह मांग की कि इस बारे में ये बताया जाए कि कहां पर है। बाद में पुलिस ने ये रिपोर्ट लगाई कि इन्हें बाल सुधार गृह राजरूपपुर में रखा गया है। राजरूपपुर में दोनों बच्चे वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अब इस मामले में चूंकि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है, मानवीय आधार पर अब बच्चों के नाना को, यानी कि अतीक अहमद के ससुर को ये बच्चे सौंपे जाएंगे, और इसके साथ ही साथ उन्होंने इस तरह की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जल्द ही दोनों बच्चे उनके नाना को के सुपुर्द किए जा सकते हैं। जी सर्वेश, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि जब दोनों को नाना को सौंपा जाएगा तो क्या सुरक्षा भी दी जाएगी? क्योंकि अतीक ने जिस तरह से कई वारदातों को अंजाम दिया, कई लोगों की उसने जान ली। अब उत्तर प्रदेश के कुछ लोग ऐसे हैं जो ना सिर्फ अतीक अहमद से नफरत करते हैं, उसकी जान के प्यासे बने हुए थे, बल्कि उसके परिवार से भी काफी ज्यादा असंतोष उत्तर प्रदेश की जनता में देखा गया। तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी दोनों को? देखिए, निश्चित तौर पर दोनों बच्चों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लावारिस घूमते हुए पाए गए थे। इस आधार पर उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया था, क्योंकि उनके परिवार में या तो लोग फरार थे या फिर जेलों में बंद थे। ऐसे में कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन अब चूंकि उनके नाना आए हैं जिन्होंने असद का भी अंतिम संस्कार किया था, और अतीक अहमद और अशरफ के संस्कार में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई थी, तो इस वजह से उनकी उस अर्जी पर अब पुलिस विचार कर रही है, और मानवता के आधार पर उन बच्चों की कस्टडी उनको सौंपे जाने पर विचार कर रही है। और ऐसे में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, निश्चित तौर पर उस पर भी प्रशासन विचार करेगा और उसके बाद कोई उचित निर्णय लेगा। जी ठीक है सर्वेश, आप पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।